हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ये गाइस। आज आई एम बैक फटाफट विद पार्ट 4 ऑफ पॉपी द प्यारी गुड़िया का चैप्टर 5 ब्रोकन थिंग्स। तू आ गया क्या? भैया ही नहीं दोस्तों, मैं भी आ गया हूँ, बट बड़ा ही उदास हो गया हूँ मैं। तुम वीडियोस लाइक ही नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों? भैया से दिन रात मजदूरी करा के तुम्हारे लिए वीडियोस बनवाता हूँ, बट तुम लाइक ही नहीं करते हो। यार बिना ज्यादा किसी इंट्रो पिंट्रो के लेट्स गेट इनटू अ सेंट्रो एंड। तो यार लास्ट टाइम एंड में चमलू छछुंदर को गटक लेता है, खाता नहीं है बल्कि अपने पाउच जैसे उस मुंह में उसे प्रोटोटाइप से छुपा लेता है। फिर प्रोटोटाइप उधर आता है और चम से कहता है कि उसके हंटर्स हगी वगी को ढूंढ रहे हैं और वो चाहता था कि चमलू इधर फैक्ट्री सारे सीसीटीवी कैमरास को रिपेयर कर दे ताकि पॉपी को ढूंढा जा सके। बाकी प्रोटोटाइप चमलू को धमकी भी देता है कि अगर उससे गद्दारी करी तो वो चमलू की चमड़ी उधेड़ के उसे निपटा देगा। फिर प्रोटोटाइप वहां से चला जाता है। चमलू थूक से स्विमिंग पूल बने अपने बदबूदार मुंह से छछुंदर को खाल फेंकता है और इसके बाद हमारा प्यारा सा क्यूट सा चमलू हमारे सर पे टैप करता है, फिर वहां से चला जाता है। और फिर इस चैप्टर में ना गाइस वो हमें दोबारा देखने को ही नहीं मिलता है। क्यों भैया, ये मर जाता है क्या? गाइस यार मरा तो नहीं होगा, शायद से चैप्टर 6 में देखने को मिले। तुम्हें क्या लगता है? चलो कमिंग बैक टू द स्टोरी। सो अब हमारा मिशन था रीएनिमेशन से होते हुए डेटा सेंटर की तरफ जाना, जिस रास्ते की तलाश में हम पहुंच जाते हैं रिकंडीशनिंग विंग में, जिधर हमें प्ले टाइम को के शैतानों की काफी सारी काली करतूतों के बारे में पता चलता है। हल्के में समझ लो तो गाइस बच्चों को शैतानी एक्सपेरिमेंट्स करके टॉयज में कन्वर्ट करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो टॉयज हाइपर होते थे। पुरानी इंसानी मेमोरीज इस नए शरीर में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, जो प्ले टाइम को के साइंटिस्ट्स को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसीलिए आफ्टर दोज एक्सपेरिमेंट्स उन्हें इस एरिया में कंडीशनिंग के लिए लाया जाता था। उन्हें हिप्नोटाइज करके उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता था एंड देन फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेते थे कि वो एक टॉय है, इंसान नहीं। इधर मिले इस डॉक्यूमेंट में किसी एक्सपेरिमेंट 1268, जिस टॉय का नाम हमें नहीं पता, उसकी 14 घंटों तक चली कंडीशनिंग को दर्शाया गया है। कंडीशनिंग ऑब्जर्वेशंस। सो रात के 12 बजे उस एक्सपेरिमेंट में ना अभी भी इंसानी मेमोरीज थी। सो साइंटिस्ट्स वर अ लिटिल बिट स्केप्टिकल कि इसे ब्रेन वॉश किया भी जा पाएगा या नहीं। देन रात के 1:24 पे वो एक्सपेरिमेंट लुइस या लूसी किसी का नाम चिल्लाने लगता है। नाम क्लियर नहीं था गाइस, क्योंकि उसकी बॉडी ना अभी भी अच्छे से फिट नहीं बैठी थी शायद से। देन सुबह 8:46 पे 7 घंटों की कंटिन्यूअस कंडीशनिंग के बाद अब वो शांत हो गया था। देन दिन में 12:36 पे कुछ और घंटों की कंडीशनिंग के बाद अब वो एक्सपेरिमेंट टोटली ब्रेन वॉश हो गया था। कंप्लीटली भूल गया था कि कभी वो एक इंसान था और अब ना वो बस एक ही चीज रिपीट करते रहता था, जॉय आई लिव इट, आई फील इट, आई एम इट। खुशी में मैं रहता हूँ, उसे महसूस करता हूँ, मैं खुशी हूँ। एंड देन फाइनली दिन के 2 बजे कंडीशनिंग सक्सेसफुल हो जाती है और कंडीशनिंग वाले साइंटिस्ट्स उस एक्सपेरिमेंट को अप्रूव कर देते हैं। अब यार एग्जैक्टली ये लोग इस कंडीशनिंग में क्या करते थे वो भी जान लेते हैं, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मुकालात करानी पड़ेगी मिस ग्रेसी ग्रीन से, जो लीड काउंसलर थी प्ले टाइम को के वेलनेस एंड इंटीग्रेशन सेक्टर में, वही एरिया जहां इन टॉयज की रिकंडीशनिंग होती थी। तो इस मिस ग्रेसी ने बढ़िया से वीडियो टेप्स रिकॉर्ड करी थी और बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने से पहले और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन टेप्स को दिखाया जाता था ताकि इवेंचुअली वो भूल जाएं कि वो कभी इंसान थे। वैसे ये टेप्स जब मैंने प्लैनेट यूजियम इस गेम का गेम प्ले खेला था हमने तब देखी थी गाइस, कैसे हिप्नोटाइज करके सर दर्द कर दे रही थी यार ये। बाकी पता है उस रिकंडीशनिंग में इसकी मदद कौन सा टॉय करता था? चम चॉम्किंस, हमारा चमलू। चमलू तू तो अच्छा था रे, तू ऐसा कैसे कर सकता है? आप झूठ बोल रहे हो ना भैया? अरे यार झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यकीन नहीं हो रहा क्या? देखो इस बारे में ना हमको एक टेप से भी पता चलता है, जो थी फील्ड टेस्ट चम चॉम्किंस, और इसमें ना एक ऑर्फन बच्ची मेगन की और मिस ग्रेसी की बातचीत थी। सो मेगन को ना अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। अब रीजन रेड गेस थी या फिर मे बी कुछ और रहा होगा, जो भी था गाइस। तो मेगन को शांत करने के लिए मिस ग्रेसी चमलू को लेके आई थी और चमलू को ना बच्चों को शांत करने के लिए यूज किया जाता था। कैसे? तो जब भी ना कोई बच्चा परेशान होता था तो उसे चमलू के पेट में डाल देते थे और वो वहां आराम से सो जाता था। बट मेगन कह रही थी कि उसे ना चमलू के पेट में अच्छा नहीं लगता है, उसे वहां उसकी हार्ट बीट की आवाज आती है जिससे उसे अजीब फील होता है। बट मिस ग्रेसी मेगन को उसके पेट में डाल ही देती है और लास्ट में मेगन शांत हो जाती है।
नाउ कमिंग बैक टू मिस ग्रेसी की टेप्स, तो यार मुझे तो वो देखने में मजा भी आ रहा था क्योंकि काफी सारी टेप्स में वो अंटिशंट हरकतें भी कर रही थी, कहीं डांस कर रही है, कहीं पे कुछ कर रही है, कहीं पे कुछ कर रही है। बाकी इसी एरिया में ना गाइज हमें हगी के काफी राज भी पता चलते हैं, उसके इनिशियल डेज से लेकर उसके कंडीशनिंग के दिनों के बारे में। तो उसके अर्ली डेज के राज तो खुलते हैं इस VHS टेप से, एक्सपेरिमेंट 1170 एग्जीक्यूटिव शोकेस। तो इस टेप में पहले तो उसकी सेल्स दिखाई जा रही थी जो ग्रो कर रही थी बिकॉज ऑफ द रेस्टोरेटिव जेल मिक्सचर ऑल्सो नोन एज पॉपी जेल मिक्सचर। तुम देख सकते हो कि कैसे पहले हफ्ते में उसके दांत नहीं थे, देन दूसरे हफ्ते में उसके दांत ग्रो हो गए और आगे चल गए तो उसके दांत कितने भयंकर हो गए थे। फिर गाइस हगी के रिकंडीशनिंग के दिनों की पिक देखने को मिलती है और फिर दिखाया जाता है कि अंडर स्ट्रेस हगी एग्रेसिव हो जाता है और कहता है बट इंटरेस्टिंगली अगर किसी मिसी आसपास हो तब भाई की टोन ही चेंज हो जाती है। आता माझी सडकली। नाउ इसी रिकंडीशनिंग विंग में हम इस मेमोरी रूम में पहुंचते हैं जिधर मशीन के अंदर छछुंदर के दिमाग में हग्गी की 3 मेमोरीज ठूस दी जाती हैं। एक एक करके ना गाइस अब उन मेमोरीज को भी देख लेते हैं। मेमोरी 1, तो इस मेमोरी में मिस ग्रेसी हगी को अलग अलग शेप्स को एक बॉक्स में डालने की टास्क दे रही होती है। हगी टास्क फॉलो करता है बट देन वो परेशान हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो गुस्से से लाल हो जाता है। सो इस रूम में रेड गैस भर दी जाती है ताकि हग्गी सो जाए। मेमोरी 2, तो यार इस वाली मेमोरी में मिस ग्रेसी हग्गी को मिनी स्माइलिंग क्रिएटर्स के साथ एक गेम खिलवाती है, हग्गी से उनकी ट्रेनिंग करवाती है। सो एक डांस टाइप का गेम होता है जिसमें जो टॉय डांस करने से मना करता है, ट्रेनिंग नहीं लेता है, हगी को उसे बेड टॉय बॉक्स में डालना होता है। और पता है बेड टॉय बॉक्स में फेंके हुए टॉयज के साथ क्या होता है? हमें पता होता तो आपसे स्टोरी थोड़ी ना सुन रहे होते। गाइस उन टॉयज को भुला दिया जाता है, भूखा प्यासा मरने को सड़ने को छोड़ दिया जाता है। अब शुरू में तो कुछ टॉयज ही मना कर रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए, सो हगी उन्हें बेड टॉय बॉक्स में डालता रहता है बट देन लगभग सारे के सारे टॉयज डांस नहीं करते एंड हगी फोर्सफुली उन्हें बेड टॉय बॉक्स में डालने लगता है और फिर वो पागल हो जाता है। सो फिर से उस रूम में रेड गैस डाल के हगी को सुला दिया जाता है। मेमोरी 3, गाइस इस मेमोरी में कोई स्पेशलिस्ट स्टाफ हगी को स्ट्रेचर में लेटा के एक कमरे में ले जा रहा होता है जहां उसे बांध के जबरदस्ती मिस ग्रेसी की ये रिकंडीशनिंग वाली टेप्स दिखाई जा रही होती है जो देख के हगी पगली जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। देन वो शीशा तोड़ के उस स्टाफ वाले बंदे के पीछे पड़ जाता है और ऐसी तबाही मचाता है जैसे हमने हगी को मचाते हुए शायद ही कभी देखा है। एंड देन लास्ट में गाइस हगी उस बंदे को निपटा देता है। तो यार ये थी हगी की थोड़ी सी और डरावनी सी बैक स्टोरी। नाउ इसके अलावा इसी मेमोरी रूम में हमें एक नोट भी मिलता है, ऑब्जर्वेशन लिली नोट। अब इस नोट के बारे में ना हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब छछुंदर की मुलाकात होगी लिली लवब्रेड से और हम उसकी बैक स्टोरी कवर करेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो वरना वीडियो मिस हो जाएगी। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। वैसे मिस ग्रेसी के ऑफिस में ना हमें एक लेटर मिलता है विच वाज लेटर टू लीथ नंबर 2। नाउ इस लेटर के पार्ट 1 के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि हार्ले सॉयर कह रहा था कि उसने न्यूरल मैपिंग टेक्नोलॉजी में काफी प्रोग्रेस कर ली है, यानी इंसानों की मेमोरी को, उनकी कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर सर्वर में अपलोड करने की टेक्निक। पर इंटरेस्टिंगली ये वाला लेटर डॉक्टर ब्रूनो वाइट ने लिखा था जिसमें वो लीथ पेयर से कह रहे थे जिस इंसान की मेमोरी को कंप्यूटर सर्वर में डालने की बात कर रहा था वो खुद हार्ले सॉयर था। गाइस वही जो पिछले चैप्टर में हमें पता चला था कि कैसे इन लोगों ने हार्ले सॉयर को द डॉक्टर बना दिया कंप्यूटर में उसकी मेमोरीज अपलोड करके, उसकी कॉन्शियसनेस को डाल के, और डॉक्टर ब्रूनो वाइट को यहाँ का इंचार्ज बना दिया। अच्छा हुआ इसी का एक्सपेरिमेंट इसी पे कर दिया। तभी तो गाइस बुरे लोग किसी के सगे नहीं होते, एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने में टाइम नहीं लगाते, इसलिए बुरे लोगों से संभल के रहना चाहिए। वैसे इसी रिकंडीशनिंग विंग में छछुंदर को ग्रैब पैक का एक नया हैंड भी मिलता है, कंडक्टिव हैंड, जो थोड़ा मजेदार सा हैंड था। 3 फीचर्स थे इसमें, ठंडा गर्म और बिजली का झटका देना, अरे हॉट पावर ट्रांसफर करना जिससे दरवाजों पे लगे ये लिली के बालों की गांठ के गुच्छे जलाए जा सकते थे, कोल्ड को ट्रांसफर करना जिससे उस बलगम जैसे पॉपी जेल को जमाया जा सकता था, देन प्रेशर हैंड से उसे फोड़ा जा सकता था, और लाइक ग्रीन हैंड ये इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर भी ट्रांसफर कर सकता था। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो हगी की उन मेमोरीज को सपनों की तरह देखने के बाद छछुंदर का असली हगेंदर से सामना हो जाता है जो उसके पीछे पड़ जाता है और एक चेस सीक्वेंस शुरू हो जाता है। एंड देन इस एरिया में गाइस हग्गी से बचते बचते
इस दरवाजे को खोलते हुए छछुंदर स्वीट स्ट्रीट में पहुंच जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। कंट्रोल। वैसे गाइज इसी एरिया में ना हमें डॉक्टर आकिंस पर्सनल लेटर 2 भी मिलता है। डॉक्टर क्लोई आकिंस जो यहाँ एक साइंटिस्ट थी, जिसके एक लेटर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, जो उसने अपनी बेटी जूली और अपने हस्बैंड को लिखा था। तो इस सेकंड लेटर में वो काफी उदास थी क्योंकि वो जूली के 9th बर्थडे में नहीं आ पाई थी और उन्हें ना अपने घर की, अपने डॉगी रेंजर की बहुत याद आ रही थी। अब इनिशियली तो उन्हें इधर के शैतानी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं पता था, बट देन यहाँ काम करते करते ना वो यहाँ के बारे में ना काफी हद तक जान गई थी। बट क्योंकि अब वो इन चीजों में इतना ज्यादा अंदर घुस गई थी और उन्हें वो सपना भी बेचा गया था कि वो यहाँ मॉन्स्टर्स थोड़ी ना बना रही हैं, बट जीवन और मृत्यु के चक्र को खत्म करने वाले परफेक्ट बीइंग्स बना रही हैं, तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसी वजह से ना वो काफी परेशान रहती थी। अरे तो वो जॉब छोड़ के जा भी तो सकती थी। वैसे इतना इजी नहीं था स्टाफ वालों के लिए इस फैक्ट्री को छोड़ के चले जाना। पहली बात तो ये लीथ पेयर लोग उनसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट करवाते थे और जो लोग कोर्ट कचहरी से भी नहीं डरते थे उन लोगों को ये लोग निपटा देते थे। जैसे बॉक्सी बू ने खाया था पिछले किसी चैप्टर में एक बंदे को, याद है तुम्हें? चलो जो भी है गाइस यार, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाकी अब स्वीट स्ट्रीट में छछुंदर के साथ क्या होगा, लिली लव ब्रेड से उसका सामना होने वाला है, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।